एक बार एक राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा हुआ, राजा ने देखा उसका पुत्र बहुत ही कम बोलता था। जब राजकुमार जवान हुआ, तब भी वह आदत के अनुसार मौन ही रहता। राजा अपने पुत्र की इस सदा मौन रहने की आदत से दुखी रहता। हर वक्त उसे यही चिंता सताती कि आखिर राजकुमार बोलता क्यों नहीं। राजा कई ज्योतिषियों के पास गया, कई बड़े वैद्यों को अपने पुत्र को दिखाया, पर कोई समाधान नहीं हुआ। साधु संतों से मिला। संतों ने राजकुमार को देखकर कहा, ऐसा लगता है तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में जरूर कोई साधु महात्मा रहा होगा, जिस वजह से इसके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। यह सब सुनकर भी राजा का मन नहीं माना। एक दिन राजकुमार अपने कुछ सेवकों व मंत्री के साथ वन की सैर करने गया। सैर करते हुए थकने की वजह से वे वहीं एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। वहीं पेड़ पर एक कौवा बैठा था, जो लगातार कांव कांव की आवाज कर रहा था, जिससे राजकुमार के विश्राम में खलल पड़ रहा था। यह देख मंत्री ने वहीं से एक पत्थर उठाया और कौवे की ओर निशाना साधा। कौवा घायल होकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार तुरंत उठा और कौवे को हाथ में लेकर बड़े दुखी मन से बोला, यदि तुमने अपनी जुबान नहीं खोली होती तो आज इस अवस्था में न होते। जब मंत्री ने राजकुमार को बोलते देखा तो खुश होकर उसने तुरंत ये खबर राजा को दी। यह सुन राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को खूब सारा इनाम दिया। लेकिन फिर वही हुआ। कई दिन बीत गए, पर राजकुमार चुप ही रहता। राजा को मंत्री की बात पर शंका होने लगी और उसने क्रोध में आकर मंत्री को मौत की सजा सुना दी। यह सुनकर मंत्री दौड़ा दौड़ा राजकुमार के पास गया और बोला, हे राजकुमार, उस दिन तो आप जंगल में बोले थे, परंतु अब क्यों नहीं बोलते? अगर आप नहीं बोले तो महाराज के आदेशानुसार मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोला, यदि तुम भी बिना कारण के नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं हुई होती। बिना मतलब का बोलना बंधन है। जब भी बोलो उचित हो, सत्य हो और जरूरी हो तो बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवादों का कारण अत्यधिक बोलना है। एक चुप्पी हजारों कलेशों, गलतफहमियों और संबंधों को बिगड़ने से रोकती है। राजा छिपकर राजकुमार की बातें ध्यान से सुन रहा था। जब उसने ये सब सुना तो उसे भी महसूस हुआ कि राजकुमार कितनी उचित और ज्ञान की बात बोल रहा है, और ऐसे पुत्र को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। आखिरकार उसने मंत्री को फांसी की सजा से मुक्त किया। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि कई सारे दुखों का कारण अति बोलना है। आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवारों में कलह और झगड़ों का कारण भी हमारा ज्यादा बोलना ही है। आप जितनी भूख होती है उतना खाते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक है? इस बारे में कभी एकांत में बैठकर सोचिएगा जरूर कि आपने आज दिन में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी क्यों बोला। इनमें से कितनी आवश्यक थी और कितनी बेवजह की। जब तक हम बिना वजह बोलते रहेंगे, हमारे अंतर में अशांति रहेगी, और जिस दिन हम भीतर से शांत हो जाएंगे, उस दिन मुख से निकला एक एक शब्द मायने रखेगा, आपके लिए भी और जो सुन रहा है उसके लिए भी। इस संसार में जितने भी साधु संत हुए, वे सभी एकांत की ओर गए, जिससे न उन्हें अधिक सुनना पड़े और ना ही अधिक बोलना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन साधना करते थे, पर आप इस संसार में रहकर भी मौन की साधना कर सकते हैं।
उसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जो आप बिना वजह बोलकर व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोलें जितना ज़रूरी हो।